महाराज अम्बरीश ने अपनी नई रानी का स्वागत करके उन्हें एक महल में ठहरा दिया और वहां उनकी सब यथोचित व्यवस्था कर दी। रानी ने 3 दिन में राजा का सारा क्रम जान लिया, क्योंकि रानी कोई भोग के लिए नहीं आई थी, रानी तो भक्ति के लिए आई थी। यह रानी वैसी नहीं थी जैसे 100 रानियां बैठी थी राजा के भोग की तिथि को सुनने के लिए कब राजा उनके पास पहुंचे। ये रानी ऐसी नहीं थी। ये राजा तो भगवान की भक्ति करने आई थी राजा के साथ, अपने भक्त पति के साथ। नई रानी ने दासी से पूछा कि मैं महाराज की सेवा करना चाहती हूं तो कैसे करूं। सच्ची पत्नी वही है जो भक्ति करे और कराए। दासी ने कहा, महारानी जी, महाराज जी न तो किसी रानी के यहाँ जाए और ना ही कोई रानी उनके यहाँ जा सके है। बहुत सख्त पहरा रहता है और बहुत ही कठोर आज्ञा है। तब रानी ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि ठाकुर जी की सेवा होती कहाँ है। तो दूर से ही उदासी ने दिखा दिया कि वह सेवा का स्थान है, वह मंदिर है जो राजा के महल के बिल्कुल निकट है। आप जो नित्य प्रति घंटे घड़ियाल की ध्वनि सुनती हैं, ये यहीं की है। रानी ने उस दासी से महाराज जी की दिनचर्या, रातचर्या का सब कुछ पूछा। दासी ने कहा, वैसे तो महाराज हमेशा मंदिर के घेरे में ही रहते हैं, केवल प्रातःकाल श्री सरयू जी में स्नान करने जाते हैं और ठाकुर जी की सेवा के लिए स्वयं ही जल भी भर के लाते हैं। रानी बहुत ही चतुर थी। जिस प्रकार भोगी भोग के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करता है, भक्त लोग भगवान के लिए, उनकी सेवाओं के लिए उससे कोटि गुना चतुराई करते हैं। उस नई नवीली रानी ने एक पेचदार एक सीढ़ी बनवाई। पेचदार सीढ़ी आपने नहीं देखी होगी, वो खुल जाती है, बंद हो जाती है। पेचदार एक सीढ़ी बनवाई। वो जब चाहे खुल जाए और जब चाहे बंद हो जाए। प्रातःकाल ब्रह्ममेला में रानी ने प्रेम के सहारे, दासी को लेके नहीं गई, दासी का सहारा नहीं लिया, प्रेम का सहारा लिया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम को अपनी ओट बनाई, प्रेम को शक्ति बनाया कि महाराज मेरे पति हैं, वैष्णव हैं, मुझे उनकी सेवा करना है। लेकिन सेवा भी ऐसे करना है कि उनको कष्ट ना हो, उनके भजन में विक्षेप ना हो। जब राजा प्रातःकाल उठे और उठ करके श्री सरयू जी जाने लगे स्नान करने के लिए, तो स्नान इस तरह नहीं होता था, उनके साथ सेवक जाते थे। बहुत जयकारा इत्यादि लगता था, बहुत ही शोर के साथ महाराज स्नान करने जाते थे, कीर्तन के साथ, कथा के साथ। मन राखे नित ध्यान में, तन ते टहल कराए, वाणी ते गुण गाय के प्रभु को ले रिझाए। महाराज जब नहाने गए तो पीछे से रानी महाराज के मंदिर में कूदी, सीढ़ी के सहारे। उसने सब झाड़ू पोछा किया, वासन इत्यादि मांज दिए, मंजरी तोड़ के रख दी, पुष्प इत्यादि सब करके और चौका बर्तन करके वो भाग गई। राजा ने देखा। अब राजा जब आए तो राजा ने देखा कि यह सेवा कौन कर गया भाई, कौन चोर आ गया। 3 दिन तक ये सेवा जारी रही।
यहां तक कि रानी आटा चावल भी खुद ही पीस पास के चली जाए। महाराज अमरीश जी समस्त कैंकरे अपने हाथ से करते थे। भोग की सामग्री के लिए आटा चावल भी स्वयं तैयार करते थे। पूर्व में श्री सुखदेव जी ने कहा भी है, मैंने प्रथम दिन कहा, हरे करो हरेर मंदिर मर्जान आदिशु, मार्जन करते और आदि और काम भी करते। मार्जन आदिशु, बहुत सारे काम सब वो अपने आप ही करते थे। कथा आती है अन्य पुराण में, एक बार गर्मी के दिनों में अमरीश जी चक्की पीस रहे थे, आटा पीस रहे थे। गर्मी बहुत ही, पसीने से भीग रहे थे, तो स्वयं ठाकुर जी पीछे से पंखा झलने लगे। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो भगवान को देखकर अत्यंत दीन होकर बोले, प्रभु जे क्या है, जे प्रभु ठीक ना है, क्या आपको ये शोभा देता है? भगवान ने कहा, तो क्या आपको चक्की चलाना शोभा देता है? भगवान ने टका सा जवाब दिया। अमरीश जी लज्जित हो गए। अमरीश जी ने कहा, प्रभु ये तो मेरा कर्तव्य है। तो प्रभु ने कहा, तो ये हमारा भी विरध है, ये यथा माम प्रपतन्ते तस्याथेव वजामय हम, जैसा जो भक्त मुझे भजता है मैं वैसा उसको भजता। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जब 3 दिन तक लगातार क्रम जारी रहा तो राजा ने बहुत पता लगाया, परंतु पता न लग सका। तो चौथे दिन महाराज जी ने एक युक्ति करी। राजा ने अनुमान कर लिया कि सेवा करने वाला बहुत ही बड़ा चतुर है, और जब हम स्नान करने जाते हैं उसी समय में भीतर प्रवेश कर सेवा करता है। अतः जब स्नान को जाने का समय हुआ तो नित्य नियम के अनुसार सेवकों ने जय जयकार किया, बाजे बजने लगे। तब महाराज जी ने सबको तो सरयू जी के तट पर भेज दिया, संकेत करके ऐसे मुंह से, बोले नहीं, बोलेंगे तो फिर जय जयकार लगेगी कि महाराज जी ने कहा है हम सब सरयू जाएं, महाराज बात को आएंगे, पता चल जाएगी। क्योंकि राजा का तो सब काम ढिंढोरे से होता है। महाराज जी ने मुंह उंगली के इशारे से कहा कि आप लोग सब जाएं और हम पीछे से आएंगे। और महाराज लौट करके स्वयं मंदिर के एक दीवार की ओट में छुप गए। रानी ने विचार किया, शोर शराबा है गयो, महाराज की रथ यात्रा सरयू जी पे चली गई। और रानी झटके से आई। अब तो वो बिल्कुल चतुर हो गई थी। अब तो सीढ़ी पीढ़ी का भी कोई काम ना था, अब तो सीधे जावे सट निकले। वो तो पहले दिन की सीढ़ी का काम था, और वो पहले से ही बहुत प्रवीण थी सेवा में, मिथिला की थी भाई। रानी ने समस्त सेवा संपन्न की। जब ठाकुर जी को प्रणाम करके जाने लगी, सारी सेवाएं करी और करके, और लंबा दंडवत ठाकुर जी को करके जब महाराज जाने लगी, तब ही महाराज प्रकट हो गए। क्योंकि चीनी के प्रवीण कही है, मतलब कि वो बहुत ही प्रवीण थी सेवा में, इतनी झटपट सेवा कर रही थी कि बहुत, क्योंकि उन्हें ये रहता था महाराज ना आ जाए। राजा भी प्रवीण है और रानी भी प्रवीण है, क्योंकि राजा भी सेवा में बहुत प्रवीण है। प्रवीण शब्द का गोसाई जी ने बहुत ही सुंदर जो है प्रयोग किया है, परिभाषित किया है। अस विचारी तज संग से राम ही भज ही प्रवीण। संसार में वही व्यक्ति प्रवीण है जो सारे संशय छोड़ करके ठाकुर जी को भजता है। यार ये काम होगा नहीं होगा, वो काम होगा नहीं होगा, मेरी रक्षा होगी नहीं होगी। भैया प्रवीणता यही है कि सबसे बड़ी प्रवीणता है सारा काम भगवान जी के नाम से है। ये प्रवीण की परिभाषा है जो गोसाई जी ने मानस में कही है। और प्रवीण जो शब्द है
वो दोनों पर सिद्ध बैठ रहा है, क्योंकि रानी भी प्रवीण है और राजा भी प्रवीण है। राजा ने देखा कि इतनी बड़ी सेवा है और इनको सेवा का बड़ा भाव है, तो राजा ने स्पष्ट आज्ञा दी कि यदि ऐसी ही सेवा का भाव है और हमारी सेवा चुरा रही हो तो सेवा क्यों चुराती हो? अपने महल में भगवान को स्थित करो, उनका भजन करो, उन्हें रिझाओ। यहां क्यों आ रही हो हमारी सेवा में? तो रानी जी ने ये नहीं कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और मेरा अधिकार है, नहीं नहीं, कोई जवान नहीं लड़ाई। स्पष्ट कहा राजा ने, जब इतना ही आपको प्रवीणता है भगवान के भजन में, तो अपने महल में रख करके भगवान की सेवा को क्यों नहीं पधारती, क्यों नहीं रिझा रही हो? रानी ने राजा की बात को बड़े आदर से मान लिया। जैसे गुरुदेव के द्वारा कान में सुनाया गया मंत्र भावुक शिष्य स्वीकार करता है, वैसे ही रानी ने अपने पति, भक्त और गुरु की बात मान ली। प्रातःकाल होते ही रानी ने अपने मंदिर में विधि समेत ठाकुर जी की सेवा को पधराया। नई रानी ठाकुर जी की सेवा और श्रृंगार करके फिर उनकी सुंदर शोभा को एकटक निहारती रहती, अपार प्रेम मगन हो जाती, नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की झड़ी सी लग जाती। रानी के अपार प्रेम भाव से दिन प्रतिदिन भोग राग में बढ़ोतरी होती गई। इस प्रेम भक्ति की तथा भोग राग आदि के विस्तार की बात सारे नगर में फैल गई। राजा अमरीश ने भी बड़ी भारी प्रशंसा सुनी, तो उन्हें भी दर्शन करने की बड़ी भारी अभिलाषा भई। जो राजा अपनी किसी रानी को देखना नहीं चाहता, छूना नहीं चाहता, वही राजा के मन में ये बात आ गई कि छोटी रानी का तो चहु और प्रकाश है गो है, भैया देखने चाहिए कि कैसे भगवान की सेवा कर रही हैं वो। शरीर देखने की नहीं, भगवान की भजन की रीति देखने की बात उनके मन में ऐसी आग लगी कि वो रह ना पाए। दर्शनों की उत्सुकता से वे इतने अधीर हो गए कि उसी समय शीघ्र रानी के मंदिर में आए। इससे जनाया गया है कि रानी के हृदय में भक्ति के संस्कार पूर्व में विद्यमान थे। देखिए, आप गुरु ने किसी को कुछ दिया और वो एकदम सकार सटपट तोड़ने लगा, तो इसका अर्थ यह है कि पूर्व का संस्कार बड़ा बलवती था। निश्चय ही उसने अनेक जन्मों तक विविध साधनों के द्वारा अपने समस्त कलमश नष्ट कर लिए थे, अन्यथा श्री कृष्ण की सेवा में, विग्रह सेवा में, आरती मंगल में इतनी गहरी रुचि नहीं हो सकती थी। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यानम समाधिवि नारायणम छीज पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। हजारों हजारों जन्मों के बाद जब कलमश छटता है, तभी श्री कृष्ण के श्री विग्रह में मनुष्य को रुचि होती है, अन्यथा रुचि नहीं हो सकती। अब तो स्थिति ये हो गई कि अयोध्या जी में सबके घर चूल्हा चक्की चेतन बंद हो गया। लोग प्रसाद से ही तृप्त हो जाते। अखंड नाम संकीर्तन, कथा, सत्संग और अलौकिक आनंद उमड़ता रहता पूरी अयोध्या में। श्री अयोध्या जी के राजा हैं अमरीश जी। अयोध्या में एक से अयोध्या विश्व का केंद्र रही है शासन में। अयोध्या विश्व का केंद्र रही है, सूर्यवंशी राजाओं का केंद्र रहा अयोध्या, और पूरे विश्व में अयोध्या के नरपतियों ने आनंद दिया है जगत को और धरती का पोषण किया है। पूर्ववासियों के मुख से जब नारद जी ने सुना कि रानी की भक्ति भावना इतनी बड़ी है, तो नारद जी तो भैया कौतुकी ठहरे, चल पड़े। अच्छा, नारद जी अमरीश जी के मंदिर में यदा कदा आते रहते थे।
कभी कभी रात में कभी दिन में नारद जी आते रहते थे। तो सर्वप्रथम तो नारद जी राजा के पास गए। राजा ने बड़े प्रेम से बैठने का आसन दिया, कुछ सेवा मेवा मिष्ठान प्रसाद दिया। तब तक नारद जी को कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। तो पूछे ये कीर्तन की आवाज कहाँ से आ रही है? राजा ने सब बात बताई। श्री नारद जी बोले, अच्छा तो मैं भी रानी जी के ठाकुर जी का दर्शन कराऊं। यह कहकर चल दिए। नारद जी जब वहां पहुंचे तो वहां आनंद देखकर मुग्ध हो गए। ऐसा आनंद बरस रहा था। जाते ही रानी ने बड़ी श्रद्धा से अर्धपाद आदि से देव ऋषि का पूजन किया। फिर 56 भोग प्रसाद सामने आया। श्री नारद जी ने कुछ खाया और कुछ रख लिया राजा को दिखाने के लिए। थोड़ी देर रहकर ठाकुर जी को प्रणाम कर वहां से पुनः राजा के पास आए। सोचते हुए आ रहे, राजा तो थोड़े से किशमिश बादाम पर ही हम लोगों को टहला देते हैं, परंतु यहां तो बड़े भाव की सेवा हो रही है भैया। रानी ने तो बाजी मार ली। इस प्रकार रानी की भक्ति से प्रभावित मुनिराज राजा के पास आकर रानी की सेवा पूजा भक्ति भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महाराज, आज तक मैंने आपको सभाओं में बहुत कुछ कहा है कि महाराज अमरीश की ऐसी सेवा वैसी सेवा, मगर महाराज ये रानी तो आपकी सेवा को पीछे पछाड़ दिया है। मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा। अब तो स्थिति दूसरी बन गई। राजा के कान में रानी का कीर्तन इत्यादि तो पड़ता ही रहता था। राजा अपनी भक्ति तो भूल गए। अब वो कीर्तन में मगन रहने लगे। उनका मन जो है वही हो गया। भगवान ने राजा से उल्हाना दिया। भगवान ने राजा से कही, ठाकुर जी ने, कि अमरीश, अगर तुम्हारी राग सेवा में अरुचि हो गई हो, मन उब गया हो और सेवा से तुम बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि बोर हो गए हो, तो भैया हमें भी वहीं पधराड़ दो, क्योंकि अब तुम यहां तो रह नहीं रहे हो। पहले तो तुम्हारा मन और तन यही रहता था, मन बना मन भक्ति मदाजी नमस्करू। अब तो तुम्हारे लक्षण बड़े विपरीत है गए। क्रिया से तो तुम यही रहते हो, मन पड़ा रहता है छोटी रानी के पास। अब तो भगवान ने जब इतना बड़ा उल्हाना दिया तो अमरीश जी तो रोने लगे। अब उसी रात को क्या देखे कि रात को जोर जोर से ध्वनि से कीर्तन अमरीश जी करे और कभी कभी बाहर को ऐसे देखते रहे। तो बाहर क्या देखे कि नारद जी तो कीर्तन में जब आते थे अमरीश जी महाराज के, तो अमरीश जी महाराज के कीर्तन में नहा करके वह सीधे रानी के कीर्तन में चले गए। 1 रात 2 रात 3 रात, अब तो उनके कीर्तन में कोई आवे ही ना। पहले तो नारद जी इत्यादि आ जाते थे और भी महात्मा आ जाते। अब रानी के महल में तो संतों की, नारद जी तक की भरमार, और इनके मंदिर में ये केवल अकेले कीर्तन गावे और भगवान भी परेशान, ये खुद भी परेशान। तो भगवान से रहा नहीं गया कि भगत जी जब इतनी सेवा से उब गए हो तो अब हमें कहीं और मंदिर में पधार दो। तो जैसे ही आपने देखा होगा आचार्य गण जो है बिगड़े इत्यादि रखते हैं, खूब पहले लाड़ लड़ाते हैं और फिर कहते हैं भैया अब हमारे पौरख थक गए, अब जो है ठाकुर जी की सेवा है ना रही है, या को ऐसा करो अमुक मंदिर में पंडित जी को दे आओ। वही बात भगवान ने अमरीश जी से कही। तो अमरीश जी को जो है इस बात का रहा कि क्या, तो ठीक है ठाकुर जी, जब आपकी ऐसी इच्छा है तो हम देखते हैं। तो भगवान से आज्ञा लेकर के श्री अमरीश जी रानी के महल में पधारे। जब महल में गए तो कीर्तन चल रहा था, कीर्तन में बाधा ना हो और रानी की मगनता, उनकी दशा में कोई अवरोध ना हो,
तो अमरीश जी दरवाजे पर ही ओट में खड़े होकर के रानी के कीर्तन का रस लेने लगे। भक्ति ऐसी करो साहब कि भगवान आपके पास आए, भक्ति ऐसी करो जो गुरु भी आपके पास आए, क्योंकि अमरीश जी उस रानी के गुरु भी हैं। चेला गुरु जी से बहुत आगे निकल गया तो गुरु जी को तो चटपटी लगेगी लगेगी। बाकी की कथा को हम लोग कल कहेंगे। जय श्री राधे।